Hello friends, welcome back to my channel TGT Special Notes. Myself Saurav Singh. Today we will study about very famous grammar topic, use of dare. It is very useful grammar topic for all competitive exam as TGT, PGT, NET, JRF, SSC and various exam. वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेयर का यूज देखेंगे कि कहां पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, डेयर एक सेमी मॉडल है, इसको हम मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। डेयर का हिंदी में मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना। अब डेयर का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, या तो एज एक्शन वर्ब, सेकेंड है एज एक्सिलरी वर्ब। डेयर का प्रयोग हम एक्शन वर्ब की तरह करेंगे तो इसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन डेयर का प्रयोग जब हम एक्सिलरी वर्ब की तरह करेंगे तो इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम डेयर का प्रयोग एज एक्शन वर्ब की तरह करेंगे तो इसके सेंटेंस निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह से बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब हम डेयर का प्रयोग एज एक्सिलरी वर्ब करेंगे तो इसका सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। आइए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है वह जाने का साहस करता है। अब ये सेंटेंस जो हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि इसके देखिए वाक्य के अंत में ता है आया है और ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। तो यहाँ पर जो हम डेयर का प्रयोग करेंगे वो एज अ एक्शन वर्ब के रूप में करेंगे। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर में एस लगाकर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डेयर्स टू गो। इसी सेंटेंस का निगेटिव होगा वह जाने का साहस नहीं करता है, क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है और हमने आपको बताया कि डेयर का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस के रूप में एक्शन वर्ब में भी कर सकते हैं और एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर भी कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, तो इसका सबसे पहले हम एक्शन वर्ब की तरह अगर बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट डेयर टू गो। और यदि इसका हम ट्रांसलेशन एक्सिलरी वर्ब के रूप में बनाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डेयर नॉट गो। निगेटिव के एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस में देखिए डेयर के बाद हम टू का प्रयोग किए हैं, लेकिन यदि इसका प्रयोग हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अब हम डेयर का प्रयोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कैसे एक्शन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग हम करते हैं। फ्रेंड्स, डेयर का यूज एक्शन वर्ब की तरह किसी न किसी टेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह झूठ बोलने का साहस करता है। देखिए इस सेंटेंस के अंत में ता है आया है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो डेयर का यहाँ हम यूज करेंगे वो एक्शन वर्ब के रूप में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही डेयर्स टू टेल अ लाई। अब इस सेंटेंस में देखिए एक क्वेश्चन करता है ही, इसलिए यहाँ हम डेयर में एस लगाकर इसको हमने बनाया। इसी तरीके से यदि हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो वह झूठ बोलने का साहस नहीं करता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है डज नॉट। और यहाँ डेयर का प्रयोग हम एक्शन वर्ब के रूप में करते हैं, तो यहाँ डेयर का प्रयोग करेंगे। फिर टू टेल अ लाई, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट डेयर टू टेल अ लाई। देखिए यदि यही सेंटेंस हम निगेटिव में एक्शन वर्ब के रूप में बनाएंगे तो वहाँ हम डज नॉट के स्थान पर डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे, जो कि एक एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करेंगे। और उसके बाद हम देखिए टू का प्रयोग डेयर के साथ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है वह झूठ बोलने का साहस नहीं करता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डेयर नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ जो टेल है ये एक्शन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है और जो डेयर है वो एक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसी सेंटेंस का यदि हम इंट्रोगेटिव देखें, क्या वह झूठ बोलने का साहस करता है। यहाँ देखिए ये भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डेयर का प्रयोग हम एक्शन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक्शन वर्ब के रूप में यदि पहले करेंगे
तो यहाँ डज पहले आ जाएगा, डज ही डेयर टू टेल ए लाई। देखिए इंट्रोगेटिव में डेयर में के साथ टू का हमने प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ डेयर का यूज हम एक्शन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। और यदि यही सेंटेंस हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में बनाएंगे डेयर का प्रयोग करके, तो क्या होगा? क्या वह झूठ बोलने का साहस करता है? तो यहाँ हम डज के स्थान पे सबसे पहले डेयर का प्रयोग करेंगे एक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो डेयर ही, और एक्शन वर्ब के रूप में यहाँ हम टेल का प्रयोग करेंगे, टेल ए लाई। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डेयर ही टेल ए लाई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस ये भी सही है, और अगर हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग करते हैं तो ये भी सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ग्रामर का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।